हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ। वेलकम टू माय चैनल एलिगेंस बाय नीना, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारी लास्ट वीडियोस के रिलेटेड ही, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी मेकअप करने से जो एक्सटर्नल ब्यूटी एक्सटेंड होती है, सिर्फ वही मायने नहीं रखती, साथ साथ हमारी इंटरनल ब्यूटी भी बहुत मायने रखती है, जो आती है हमारे अच्छे खान पान से, हमारे अच्छे लाइफस्टाइल से। तो जिसमें से वो एक पार्ट था हमारा वाटर, कि पानी का इंटेक कैसे, कब और क्यों करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमें अपने इंटरनल हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में हमें टाइम से सोना और टाइम से जागना चाहिए। दूसरा है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों की तरफ ध्यान देकर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। किसी को देखकर खुश अपने आप को जेलस फील नहीं करना चाहिए। और अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, हमारा स्टमक अच्छा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्थ वर्क करेगी। अगर हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी मेंटल हेल्थ साथ साथ ही अच्छी रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। देखिए, हमारी जब भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी फिज़िकल हेल्थ, जो कि स्टेबल नहीं चल रही होती, जिसके कारण ही हम परेशान होते हैं। हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो अच्छे से कर नहीं पाते। तो चलिए, इन चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमें खुश रहने की। हमें हमेशा हर हाल में खुश रहना चाहिए। यही सोचे कि भगवान जी ने हमें जो कुछ दिया है, हम जिस भी सिचुएशन में हैं, वो हमारे अच्छे के लिए। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है तो हमें बोल्ड करने के लिए, हमें और ज़्यादा निखारने के लिए हमारी पर्सनैलिटी को भगवान जी हमें चैलेंजेस देते हैं, और उन्हें हमें अच्छे से प्यार से एक्सेप्ट करके स्मूथली अपनी लाइफ में चलना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा किसी से मोह करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सबसे पहली बात, ठीक है, हमें प्यार होता है, अपने रिलेशंस जो होते हैं, हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, जैसे हमारे फादर मदर, हमारे सिबलिंग्स जो होते हैं, उनसे हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। और दूसरा, जो हमारे किड्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, उनसे हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप उनके साथ अटैचमेंट नहीं रखिए, उनकी केयर नहीं करिए, उनको प्यार नहीं करिए, सब कुछ प्रॉपर करिए, उनके टाइम टू टाइम केयर करिए, उनको जो खाने में चाहिए, जो उनको पहनना है, उनकी वार्डरोब सेट करनी, उनकी हर चीज़ प्रॉपर टाइम देना, सब कुछ करिए। लेकिन किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखिए, क्योंकि कुछ भी अगर लाइफ में ऊंच नीच होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें भी एक लाइफ अपनी अलग से मिली है, हमें भगवान जी ने एक अलग से लाइफ दी है अपनी, हमें सोचने के लिए ब्रेन दिया है, तो हमें उसको अच्छे से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के पीछे लग के उसके टेंशन लेके अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेनी है, जिससे कि हमारा सारा सिस्टम ही बिगड़ जाए। तो उनसे प्यार करिए, मोह बहुत ज़्यादा मत डालिए, ठीक है। कुछ हद तक होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, बड़े होते हैं, हमसे थोड़ा सा दूर जाते हैं, पढ़ने के लिए वो जाएंगे, अपना करियर बनाने के लिए जाएंगे। ऐसा ना हो कि उनके पीछे हमने टेंशन ले ली, हम डिप्रेशन में आ गए कि हमारा उनके बिना मन नहीं लग रहा, उनकी टेंशन हो रही है, उनकी केयर कैसे हो रही होगी, वो कैसे कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जब हम बच्चे को एक बाहर भेजते हैं तो वो इंडिपेंडेंट तो हो ही चुका होता है या हो ही चुकी होती है, वो अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं। हर इंसान को पता होता है हमें किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए और हमें किस टाइम पे क्या करना है। मान लो किसी को नहीं भी पता, कोई एक आधी मिस्टेक हो भी गई, तो इंसान गिर गिर के तो ही सीखता है ना, गिर के तो खड़ा होता है ना। देखिए, माँ की कोख से तो हम सारे कुछ सीख के, सब कुछ सीख के आए नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम अपनी माँ की कोख से, लेकिन सब कुछ तो नहीं सीख के आए ना। हम इस लाइफ में आते हैं, इसमें पैर रखते हैं, हमें धीरे धीरे पता लगती हैं चीज़ें, फैक्ट्स पता लगती है, तो हम उनके अकॉर्डिंग हम सीखते जाते हैं। ऐसे जब हम पेरेंट्स से दूर होते हैं, मान लो गर्ल की मैरिज हो गई या एक बॉय है उसकी मैरिज हुई, उसको फैमिली में सेटिंग करने के लिए, मान लो एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं प्रॉपर उनको रूम्स मिल रहे, या उनको नहीं, एक जो हाउस है पूरा नहीं हो रहा, उनको भी सेपरेट होना पड़ता है अपने पेरेंट्स से, वो भी एडजस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी गर्ल्स को भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैरिज होगी तुम अब मम्मी पापा ही करते रहें, और ऐसा, और इस वाली फैमिली को, जो हमारी इन लॉज की फैमिली, उनको अच्छे से एक्सेप्ट ना कर पाए, हर टाइम उनकी याद में डूबे रहे, नहीं उनकी याद आ रही है, हमें उनको मिलना है। हर चीज़ प्रॉपर वे से प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, जो कि सबके लिए ज़रूरी है और उस सबके लिए ठीक भी रहती है। और सबसे बड़ी बात, हमें खुश रहने के लिए क्या क्या करना है, अपनी चीज़ों को नोट करना शुरू करिए। देखिए, जैसे आपके पूरे डे में आपको सुबह से लेकर रात तक नोट करिए
कि मुझे किस चीज़ में से परेशानी हुई, मैंने आज ऐसा करा, आज मैं उसको मिला या उसको मिली, मैंने ये काम करा, आज ये मेरे घर पे आया, मुझे इससे बातचीत करी, मुझे इससे अच्छा लगा और इस पर्सन से हमें अच्छा नहीं लगा, हमें इससे अच्छी वाइब्स नहीं आती। हाँ, हम ऐसा सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में होता है। हमें कई बार किसी से हम बात करते हैं, हमें इतनी कनेक्टिविटी लगती है, इतना अच्छा, इतना अपनापन लगता है कि हाँ ये राइट पर्सन है, ये हमारी बात समझ सकता है, ये हमारे अकॉर्डिंग है, ये हमारी जो हम सोचते हैं, हमारा थिंकिंग लेवल है जी उसके अकॉर्डिंग ही है। लेकिन एक साइड हमें कोई और दूसरा पर्सन मिलता है, वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे इन लॉज भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड भी हो सकते हैं और हमारे किड्स भी हो सकते हैं, जिनसे हमें कहीं ना कुछ बात पे लगता हो कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ नेगेटिव वाइब्स आ रही। तो उस चीज़ से थोड़ा ध्यान दीजिए उस चीज़ पर और उससे थोड़ा थोड़ा कटना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कोई एक पर्सन आपको नेगेटिव वाइब्स देता है, आपको उससे बात करके अच्छा फील नहीं होता, ऐसा नहीं है उसने हमको, जो हमने उनको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं करना। उनको तो, सामने वाले को तो फील भी नहीं होने देना कि हमें तुमसे ऐसे बात करके लगता है। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लीजिए, थोड़ा सा गैप मेंटेन करिए, ठीक है। उस पर्सन के साथ बात करिए, सब कुछ करिए, डेली रूटीन में जो भी आपका इंट्रैक्शन है उनके साथ या कुछ डिस्कशन है सब करिए, लेकिन थोड़ा सा उनके साथ उसको बिहेव नहीं होने देना, अपने बिहेव से ये फील नहीं होने देना कि तुम हमें नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो, लेकिन गैप मेंटेन कर लीजिए। आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा। अब अपने काम में व्यस्त हो जाइए, बिजी हो जाइए। और वही अगर आपके बच्चों के साथ आपको फील हो रहा है कि नहीं यार, ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरी बात नहीं मान रही, मुझे बहुत गुस्सा आता है इससे बात करने के बाद, जब मैं इसको डांटता हूँ या डांटती हूँ मुझे गुस्सा आने लग जाता है, तो उनको बड़े प्यार से समझाइए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। एक्चुअली जो किड्स है ना, वो हमारा मिरर ही है, हम पेरेंट्स का मिरर ही होते हैं। वो हम जो करते हैं, अगर आप देखो बुक राइटिंग करने लग जाओगे, बुक रीडिंग करने लग जाओगे, कुछ राइटिंग करने लग जाओगे, पेंटिंग करने लग जाओगे, कुछ भी एक्टिविटी करने लग जाओगे, आपको किड्स को कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा तुम भी कर लो, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें देख के कॉपी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि शायद ये सही है, ये राइट है। ऐसे ही अगर किड्स को, तुम चाहते हो किड्स में कोई चेंजेस आए, वो हमारा मिरर है, हम वही करने लग जाए, तुम्हें वही दिखने लग जाएगा कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। अगर जो लेडीज़ हैं जो किचन में खुद काम करती हैं पूरा दिन, कोई उनके पास मेड्स नहीं है, यूटेंसिल्स खुद वॉश करती हैं, चॉपिंग खुद करती हैं, उनके बच्चे जो होते हैं 7-8 ईयर्स तक, या कई तो 6 ईयर्स में ही शुरू कर देते हैं कि मम्मा लाओ मैं हेल्प कर दूँ आपकी, मैं चॉपिंग करवा दूँ, मैं यूटेंसिल्स वॉश कर दूँ। उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उनको लगता है मेरी मदर कर रही है, ये सही काम है, ये अच्छा काम है, हमें भी ये करना चाहिए। जो नहीं करते वो एक्सपेक्ट करते हैं कई बार अपने किड्स से कि तुम भी करो, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं करते। तो बच्चों को वो चीज़ आने में कुछ टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं आएगा, तुम में ये चीज़ में नहीं है, उनमें नहीं आएगी। जब उनको सही लगने लग जाएगा, सही मौका आएगा, सही टाइम आएगा, वो सोचने लग जाएंगी हाँ ये काम सही है, शायद मेरी मदर नहीं करती, उनको अच्छा नहीं लगता, या उनकी चॉइस है, या उनके पास ऑप्शन है, जो भी है, लेकिन वो ज़रूर करेंगे उस काम को। तो वही बात आ गई थी, किड्स को अगर हम चाहते हैं कुछ चेंजेस लाना कि नहीं बेटा तुम ऐसे मत करा करो, जब भी तुम ऐसा करते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, मम्मा परेशान हो जाती हैं, तो प्लीज़ ये काम तुम नेक्स्ट टाइम से मत करना। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग हर चीज़ करती हूँ, हर बात मानती हूँ, तुम्हारी सारी विशेज़ पूरी करती हूँ, तो क्या तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती? इतनी छोटी सी बात मेरी पूरी नहीं कर सकते? देखना किड्स कितने आराम से मान जाएंगे। वो बहुत प्यार के भूखे होते हैं, उनको हम प्यार से कुछ भी मनवा सकते हैं। और यही बात अगर हमारे पेरेंट्स पे, हमारे इन लॉज पे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पे आती है कि हमें कुछ कह रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हमको नेगेटिव वाइब्स आ रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम इतने खुश होते हैं, हम इतने हैप्पी मूड में होते हैं, उनसे कोई बात करने लगते हैं, हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनकी बात अच्छे से ध्यान से सुने, उनके सामने अपना फैक्ट रखें कि देखिए आप ये बात कह रहे हो मम्मा या पापा, ठीक है आपकी बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, तो मतलब आप मेरी चीज़ को समझिए। देखिए आपने उनसे बात करी, आपके मन में कुछ नहीं रहा, आपने उनसे डिस्कस किया, अगर तो वो अच्छे से आपको रिप्लाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली कि वाह इन्होंने मेरी बात मान ली, मैंने इनको कहा, इन्होंने मेरी बात समझ ली। अगर वहीं दूसरी साइड उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें पता भी है ये चीज़ कैसे होती है, क्या करनी है, तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम सैड हो जाओगे, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई बहुत छोटी मोटी बात है, अगर वो उनकी बात ना माने बिना हमारा डेली रूटीन चल सकता है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती,
तो उनको बिल्कुल मना मत कीजिए। बड़ी बात तो देखो उनकी हमें माननी पड़ेगी, यही सोच के कि बड़े हैं, हमारे अच्छे के लिए कह रहे होंगे, हमारी भलाई के लिए कह रहे होंगे, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, हमें माननी पड़ती है और माननी भी चाहिए। अगर छोटी मोटी कोई 1-2-4 बातें हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, नहीं मैं ये बात नहीं कर सकती, और मुझे नहीं लगता कि ये नहीं मानने की तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ, उनको ईजीली टैकल करिए, उनको मना मत करिए, उनकी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है नहीं मानने वाली तो चुप हो जाइए, कोई किसी के साथ आर्ग्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में ही बात रखिए और अकॉर्डिंगली अपनी रूटीन में चलते जाइए। देखना आपको अंदर से कितना फील, कितना अच्छा होगा। सबसे पहले हमें ज़रूरी है अपने मन को शांत रखना। वो शांत कैसे हो सकता है? जब हम खुश होंगे, उसमें फालतू की बातों को नहीं सोचेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, इसलिए हमारा मन शांत हो सकता है, हम खुश रह सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी बात पे आते हैं। हमें टाइमली सोना चाहिए और टाइमली जागना चाहिए। देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम टाइमली सोते हैं तो उससे 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले खाना भी खा लेंगे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है हम सोने से 15-20 मिनट पहले या हाफ एन आवर पहले खाना खा रहे हैं। हम 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटा पहले खाना खा लेंगे, क्योंकि हमारी रूटीन बन चुकी होगी। और सोते हुए बिल्कुल फ़ोन को हाथ मत लगाइए। अगर आपने फ़ोन को हाथ लगा लिया, अगर आप सोशल मीडिया देखने लग गए, आपको न्यूज़ देखने लग गए, तो आपको पता नहीं लगना आपका हाफ एन आवर या 45 मिनट्स कहाँ जाने हैं, और वही आप लेट होते चले जाएंगे। अपना एक रूटीन सेट करिए कि मुझे इस टाइम पे फ़ोन देखना है, इस टाइम पे टीवी देखना है, इस टाइम पे बुक रीडिंग करनी है या कुछ मुझे राइट करना है। अकॉर्डिंगली उसके करते जाइए, लेकिन डेली रूटीन बना लीजिए कि आपको टाइम से सोना है। जैसे ही आप टाइम से सोना शुरू करेंगे, आपकी नींद ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको सुबह नींद खुलनी भी शुरू हो जाएगी। देखिए जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं उनके लिए मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगी। सबके लिए मैं नहीं बोल रही ये बात, क्योंकि मुझे पता है हर इंसान ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनको अपना अमृत वेला जरूर करना चाहिए, जो कि होता है हमारा 3 से 4:30 बजे का टाइम। हमें भगवान जी को उठ के याद करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। जो भी भगवान जी को हम मानते हैं उनके आगे प्रे करनी चाहिए। सबसे पहले उठ के भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि जो भी हमें भगवान ने दिया है, हम उस साथ बहुत खुश हैं, बहुत थैंकफुल हैं। सब भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर आप देखना आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगे अगर आप अमृत वेला करते हैं, सुबह उठते हैं टाइम से। चलो आप नहीं भी उठ रहे, आप मान लो 10:30 सो रहे हैं, अगर आप 6:30 उठ रहे हैं, देखिए 7-8 आवर्स बहुत होती हैं एडल्ट्स को। 7 आई थिंक सफिशेंट है सबके लिए। किड्स के लिए तो होता है 8-9-10 आवर्स भी अच्छे होते हैं। अगर वो अच्छी नींद लेते हैं तो उनका डे अच्छा रहता है। अगर हम एडल्ट्स के लिए बात करें तो हमें 6-7 आवर्स इनफ होते हैं हमारी नींद पूरी करने के लिए। उससे हमारा दिन भी अच्छा रहता है, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और हमें नेगेटिविटी नहीं आती, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छी रहती है। तो उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि हमें जो एडल्ट्स हैं, मान लो 6:30 आप उठ गए, आपकी जो भी डेली रूटीन है, जो भी आपने पानी पीना है, फ्रेश होना है, उसके बाद वॉक पे जाना है, या आपको जिम करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, जुम्बा कर रही हैं, योगा कर रहे हैं, उसके बाद टाइम से ब्रेकफास्ट ले लीजिए 1.5-2 घंटे के गैप में उठने के, क्योंकि इसके बीच में आपकी एक्सरसाइज भी होगी, सब कुछ हो गया और थोड़ा गैप भी हो गया। तो इसके बाद आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर खाना खाइए। सुबह का खाना तो बहुत अच्छा हेल्दी होना चाहिए, जिसमें कि आप रोटी पराठा कुछ भी अच्छा खा सकते हैं, हैवी खा सकते हैं। जिनको मीठा सूट करता है वो भी सुबह के टाइम मीठा ले लें, उसके बाद मीठा मत लें। उसके बाद जो लंच टाइम है, लंच टाइम में अगर हम ब्रेकफास्ट सुबह टाइमली कर लेंगे, टाइम से उठे होंगे, तो हमें लंच में भी 1-1.5 बजे भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो अपनी एक फिक्स टाइम रख लीजिए कि इस टाइम हमें लंच करना है। लंच करने के हाफ एन आवर बाद आपको एक नैप लेना बहुत ज़रूरी है। जो लंच के टाइम की नैप होती है वो आपके ब्रेन को डबल वर्क करने के लिए पुश करती है, क्योंकि हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। हमारा इतने आवर्स का जो वर्क होता है, वर्कलोड होता है, चाहे हमारा फिजिकल वर्क हो चाहे मेंटली वर्क हो, उसके लिए हमें एक ब्रेक मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद आप इवनिंग में एक छोटा मोटा कुछ स्नैक ले लीजिए, टी कॉफ़ी ग्रीन टी जो भी आप लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी। स्नैक में भी कुछ फ्राइड ना लीजिए, शुगर वाला मत लीजिए। जैसे कि फ्रूट्स ले सकते हैं आप, अगर आप टी नहीं लेते, जूसेस ले सकते हैं, मिल्क का कुछ ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अपने सारे काम 9 o'clock जैसे हो गए, मान लो आपका डिनर का टाइम है, डिनर आपको प्रिपेयर करना है या डिनर करना भी है, खाना भी है आपको। डिनर से
आधा घंटा पहले आप सैलड ले लीजिए, क्योंकि जब आप सैलड लेंगे ना उससे आपको भूख थोड़ी सी कम हो जाएगी और आप खाना कम खाएंगे। वैसे तो रात के टाइम पे बहुत लाइट फूड लेना चाहिए, जैसे ओट्स ले लिए या पोहा ले लिया, दलिया खिचड़ी कुछ भी आप लिक्विड ले लिया, जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और सुबह नींद खुलने में बहुत ये आसान होता है। क्योंकि जितना हम ज़्यादा खाएंगे, जितनी हम रोटी हैवी फूड खाएंगे, उतनी ज़्यादा हमें नींद आती है और हम उतने ही आलसी उठते हैं। जितना लाइट फूड हम लेंगे उतनी हमारी बॉडी लाइट रहेगी, एक्टिव रहेगी। तो उसके बाद खाना खाने के बाद साथ साथ ही आपको वॉक या एक्सरसाइज को जो भी आप अगर करते हैं आपको नहीं करनी है। आप एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मीनिंग है आप कॉपी पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए, जिसमें आप अपने पूरे दिन की रूटीन में अगर आपको कुछ पॉजिटिव लगा, कुछ अच्छा लगा, वो नोट करिए। अगर आपको कुछ नेगेटिव लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लगा मुझे इस चीज़ में या अपने इस स्टाइल में चेंजेस लाने हैं, तो वो करिए। और अपने नेक्स्ट डे के सारे प्लान्स बना लीजिए। जैसे कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपको सुबह कितने बजे उठ के कौन सा काम निपटाना है, कल हमने कौन सा न्यू काम करना है, कल कोई शॉपिंग करनी है, कोई घर में सेटिंग्स चेंज करनी है, कुछ वार्डरोब्स की सेट करनी है, कुछ हमें और एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो हम उस टाइम पे कर सकें, ताकि जब हमारे पास लिस्ट प्रिपेयर हो, सुबह उठें तो हम अपना सारा एक सेटअप बना सकें, एक टाइम टेबल बना सकें कि इस टाइम पे हमने ये करना है। हाँ, वो आगे पीछे हो सकता है कि मान लो आपने कोई टाइम 10 बजे रखा, वो 11 बजे काम हो गया, 10:30 रखा, वो 11:30 पौने 12 हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके काम प्रॉपर वे से आपके होंगे। क्योंकि देखिए, जब आप रात को सो जाते हैं बिना कुछ प्लानिंग करे, बिना कुछ इस चीज़ पे वर्क करे, सुबह उठते आप स्पीड से अपने काम पे लग जाते हैं। मुझे ये करना है, मुझे नहाना धोना है, सारे काम करने हैं, सब कुछ ब्रेकफास्ट रेडी करना है, लंच रेडी करके जाना है, मुझे अपने ऑफिस जाना है, मुझे लैपटॉप पे काम करना है, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, मुझे रील्स बनानी है, मुझे बच्चों को ड्रॉप करके आना है, बहुत सारे काम होते हैं। उसी बीच हमारे जो एक दो काम है ना, वो हम भूल ही जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं पहले ये वाला कर लें, फिर दूसरे काम को टाइम देंगे, दूसरा कर ले, फिर तीसरे को टाइम देंगे, तीसरा होता है थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद एक दो काम आप नोट करिए, आपके कोई ना कोई छुटपुट काम भी चाहे छूटे, वो छूटेंगे जरूर। लेकिन अगर आप लिस्ट बना के रखते हैं, आप सारा कुछ पहले ही प्लान करके रखते हैं, तो आप सुबह उठेंगे ना, आपको पता होगा ये 11 बजे ये काम होना है, लेकिन 10:30 बजे वाला काम भी हो सकता है। चाहे आपको वो कॉल पे करना हो, चाहे किसी को बताना हो कि ये मेरा काम करके, अपने सर्वेंट को, अपने मेड को बताना हो, चाहे अपने बच्चों को बताना हो, अपने हस्बैंड को बताना हो, अपने पेरेंट्स को बताना हो, आप वो सोचेंगे इस काम को करने से पहले ये मेरा काम हो सकता है, मैं इसको निपटा लूँ। तो ये आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और आप अपने ईटिंग हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाइए। देखिए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, मैं कोई नहीं होती किसी को कुछ कहने वाली, लेकिन जो हमारे धर्मों में, हमारे वेदों में कहा गया है कि हमें वेजिटेरियन फूड ही खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा मेंटल जो थिंकिंग लेवल है वो भी वैसा हो जाता है अगर हम नॉन वेज कंज्यूम करते हैं। तो अगर वेज कंज्यूम करते हैं तो हमारा थोड़ा सा मन शांत रहता है, हमें थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा फील होता है। देखिए, किसी को मार के खाना अच्छी बात तो है नहीं, चाहे हम वो चिकन के फॉर्म में खा रहे हैं या मटन की फॉर्म में खा रहे हैं, हम एग्स खा रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप समझ आ रहे हैं, किसी पे मैं अपनी कोई चीज़ थोप नहीं रही, हर एक की अपनी मर्जी है, हर एक का अपना सिस्टम है, लाइफस्टाइल बना हुआ है, जैसे जिसको खाना है वैसे खाएं। वैसे मैं एक अपनी पूरी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना, डिप्रेशन, एनजाइटी के केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी देखेंगे आप, एनजाइटी होती है। क्यों? क्योंकि वो ओवर थिंक करते हैं। वो जब फ्री होएंगे वो सोचने लग जाएंगे, मम्मा ने ऐसा क्यों करा, दादा ने ऐसा क्यों करा, नाना ने ऐसा क्यों करा, मेरी चाचा ने ऐसा क्यों करा, XYZ, मेरी बुआ ने ऐसा क्यों करा, मेरी मासी ने ऐसा क्यों करा, मेरे मामा ने ऐसा क्यों करा, मेरी बहन। इवन घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी एज के, 1-2 साल छोटे बड़े, उनके साथ भी कुछ बातें होती हैं उनकी, वो भी बहुत ज़्यादा वो थिंक करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे उसने फ़र्क किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और बच्चों को सबसे पहले इन चीज़ों से दूर रखें, उनके अंदर ये ना आए। बच्चों को अगर बिज़ी रखेंगे ना तो उनके अंदर ये आएगा ही नहीं। देखिए, बच्चे की जो भी रूटीन है, स्कूल, ट्यूशन, या घर पे वर्क करते हैं, या लंच टाइम में सोते हैं, इवनिंग में उठते हैं, उनको इतना बिजी रखिए, इतना बिजी रखिए, इतना खुश रखिए। उनको हमेशा खुशी का माहौल दीजिए कि उनको लगे लाइफ में सिर्फ हमारा खुश रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी ये चीज़ें, टेंशन, एनजाइटी, फालतू की सोचना, बकवास की बातें करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इनसे तो बिल्कुल दूर
ये तो होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। और हस्बैंड वाइफ को तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के आगे वो बिल्कुल भी कोई लड़ाई वाली बात ना करे, बिल्कुल फाइट ना करे, उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल बन के दिखाएं कि हाँ वी आर द बेस्ट। को भी पता लग जाएगा कि हमारे पेरेंट्स की लाइफ में चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, उनकी पसंद का हो रहा हो या ना पसंद का हो रहा हो, लेकिन वो खुश जरूर रहते हैं। तो उनकी भी फर्स्ट चॉइस ये हो जाएगी कि हमें खुश तो रहना ही रहना है, और कुछ भी हो रहा हो हमारी लाइफ में, और ये सबसे अच्छी बात है। और वो भी अपनी हर चीज़ में खुशी ढूंढने लग जाएंगे कि हाँ हमें खुश तो रहना ही है। और दूसरा हमें जो खाना है वैसे तो नीचे बैठ कर खाना चाहिए, ज़मीन पर बैठ के खाना चाहिए, लेकिन ठीक है, जो लोग इसको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट कर लें, जो नहीं कर सकते कम से कम बेड पे बैठकर खाना मत खाइए। जो लोग टीवी ऑन करके बेड पे बैठ के खाना पसंद करते हैं उनको ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है, मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है। अगर आप नीचे बैठ के नहीं खा सकते तो कम से कम डाइनिंग टेबल पे चेयर पे बैठ के ज़रूर खाइए, किसी भी चेयर पे बैठ के खाना ज़रूर खाइए, लेकिन बेड पे बैठ के खाना कभी भी मत खाइए। और हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, जूसेस लेने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, बजाय कि जो कैंड होते हैं, फ्रोज़न फूड्स हैं, पैकिंग वाले फूड्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बात करूँगी बिहेवियर के बारे में। देखिए, हमारे साथ कोई अच्छा करता है ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतना खुश होते हैं कि झूमने लगते हैं, वाह यार उसने मेरी तारीफ़ कर दी, या उसने मेरे से इतने अच्छे से बात करी, शायद मैं हूँ ही इतना अच्छा, या मैं हूँ ही इतनी अच्छी, तो जो मेरे से हर इंसान ऐसे अच्छे से बात करता है। अच्छी बात है आप ऐसा सोच रही हैं, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि वही इंसान है सामने वाला, जब आपकी थोड़ी सी बात इधर उधर हुई नहीं, उसने आपको टोंट भी करने लग जाना है, उसने आपको बैड वर्ड्स भी बोलने लग जाना है। और तब आप जितना हर्ट होंगे ना, वो शायद आपको खुद को भी नहीं पता, आप खुद भी आइडिया नहीं लगा सकते कि आप कितने ज़्यादा सैड हो जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे कि इसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा कैसे मुझे कोई बोल सकता है, वो इतना घटिया पर्सन कैसे हो सकता है जो मुझे ऐसा बोले। इसलिए अपनी लाइफ में ना नॉर्मल रहिए, बिज़ी रहिए, कोई ना कोई काम करते रहिए, किसी ना किसी काम में लगे रहिए, हर काम में अपनी खुशी ढूंढिए। जिस काम में आपको खुशी नहीं मिल रही उससे थोड़ा सा कट जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा हैप्पी मत होइए किसी की बातों से। हैप्पी होना अंदर से होइए, अपनी इंटरनल जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपका फेथ है गॉड के प्रति, आपकी अच्छाइयाँ हैं, आपका गुड बिहेवियर है, उसके लिए हैप्पी होइए। किसी के कहने से, किसी की तारीफ़ करने से बहुत ज़्यादा खुश होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उतना ही बाद में सैड होने वाले हैं, क्योंकि सामने वाला कभी भी आपको कुछ भी कह सकता है। जो आपको अच्छा कह रहा है, आपकी अच्छी बात पे आपकी थोड़ी सी बात इधर उधर है, आपको बुरा भी कह सकता है, आपको बुरा नहीं सुनना पसंद आएगा। और अगर आपको बुरा लगता भी है उसका, मान लो आपने आज अच्छी बात करी, आपको सामने वाले ने आपको अच्छा कहा, आपको कॉम्प्लीमेंट किया, आप खुश हो रहे हैं, वही सेकंड डे पे आप कुछ थोड़ा सा इधर उधर बात कर रहे हैं, आपके मुंह से निकल गई, हंसी मजाक में होगी, आपने बैड वर्ड यूज़ करी, उसने भी आपको बैड बोल दिया, तो भी उसके साथ गंदा बिहेव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको कुछ कह रहे हो, उसको बैड लगा तो आपको बैड कह रहा तो आप इंसान ही ख़राब हो गए। उसकी अपनी थिंकिंग है, उसका अपना थिंकिंग लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उसने आपको बात करी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि उसने ऐसा कह दिया तो आप इस बात का बुरा मान जाओ। हमेशा न्यूट्रल रहिए और किसी से मुंह से बिगाड़ने की बिल्कुल ना सोचना, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स हैं ना, ये कभी हम वापस नहीं ले सकते। एक बार कहा हुआ इंसान का कभी वो बैक नहीं ले सकता। ये नहीं कह सकता जो मैंने तुझे कहा है मैं उसको बैक ले रहा हूँ, रिटर्न ले रहा हूँ, वैसा कभी हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है, कुछ है ऐसा मन में कि नहीं मुझे ये बात उसकी पसंद नहीं आई, या उसको मुझे ऐसा कहना चाहिए या उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये आपकी अंदर की फीलिंग्स हैं। इसको कभी सामने वाले को मत कहिए गंदा, किसी को गंदा मत बोलिए। देखिए, सबसे बड़ा पाप जो है ना दुनिया में, वो होता है किसी का दिल दुखाना। जब हम बैड वर्ड्स किसी के लिए यूज़ करेंगे, सामने वाले का दिल दुखेगा, तो आपको
वही बैक रिटर्न मिलके कर्मा जो है ना, वही आपको ज़रूर मिलना ही मिलना है। इसीलिए हमेशा सबका अच्छा करने की सोचिए, किसी का भला नहीं कर सकते, नो इश्यूज, लेकिन किसी का बुरा मत करिए, किसी के बुरे में भागीदार मत बनिए, क्योंकि हमारे वर्ड्स हम बैक नहीं ले सकते। पहली बात तो किसी के लिए बुरा सोचिए मत। जिसने जो गलत भी कह दिया ना, आपके साथ बुरा भी कर दिया, भगवान से उसके लिए सद्बुद्धि मांगी कि भगवान जी इसको अच्छी बुद्धि दो, जो ये मेरी बात को समझ सके और मुझे गलत ना बोले। और ऐसा अगर आप करते जाएंगे ना, तो देखना आपको अंदर से इतना सुकून मिलेगा, इतना पीस मिलेगा, आपके बिहेवियर में भी चेंज आता जाएगा, आपकी हेल्थ में भी चेंज आता जाएगा। और एक बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई ना कोई अपनी लाइफ में वर्कआउट ज़रूर कीजिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक हो, एरोबिक्स हो, जुम्बा हो, घर पे डांस करना हो, फिज़िकल वर्कआउट हो, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। क्योंकि जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में आपको पहले बता चुके हैं अच्छी होगी, उतनी ही मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जो इंसान सारा दिन एक जगह बैठे रहते हैं, उनके घर पे बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं, या ऑफिस में वो वर्क करते हैं, उनके आगे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो फिज़िकली वर्कआउट करते नहीं है। उनका मेंटल हेल्थ चाहे अच्छा होगा, मैं ये नहीं कह रही उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, उनका मेंटल लेवल जो है बाकी लोगों से लो होगा, नहीं, क्या पता वो हमसे भी ज़्यादा शार्प माइंडेड हों। जो हर टाइम मेंटल वर्क करते हैं और बैठे रहते हैं, एक जगह सिटिंग होती है उनकी, ऐसा तो नहीं है ना कि उनका मेंटल लेवल हमारे से कम होगा, लेकिन उनका फिज़िकल लेवल हम औरों के कंपैरेटिवली ज़रूर कम हो सकता है। और उनको उस टाइम नहीं समझ आ रहा होगा, आफ्टर 35 और 38 जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, तब हमें जाके ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, तब हमें पता लगती हैं। और टाइम टू टाइम हमें ब्लड टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज़ हैं हम उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन ले सकें या डाइट ले सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी लास्ट वाली वीडियो सबने बहुत ज़्यादा पसंद करी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।